हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम साइंस मास्टर कैडेट 2022 के अंदर जो केमिस्ट्री पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बेसिकली रेडियो एक्टिव सैंपल के डिके से रिलेटेड था और इसमें ये पूछा गया था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अगर 1 ग्राम डिके हो रहा है और 200 आवर्स के बाद उसकी अमाउंट 0.125 बच रही है, तो उस सैंपल को डिके होके 0.1 ग्राम रहने के लिए या बचने के लिए कितना टाइम लगेगा। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें ये पता होनी चाहिए कि जब भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके करते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर की किनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब फर्स्ट ऑर्डर की किनेटिक्स को फॉलो करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम केमिकल किनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं उस अप्रोच को यूज़ करेंगे। अब जब फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी रिएक्शन किनेटिक्स फॉलो करता है तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट होता है रिएक्शन का वो 2.303 डिवाइड बाय टाइम टेकन लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी होता है। तो इस फॉर्मेट को हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोच से भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं दूसरी अप्रोच भी थोड़ी सी डिस्कस कर दूंगा बाद में। सबसे पहले जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि 1 ग्राम से 0.125 ग्राम डिकम्पोज होने में 200 जार लग रहे हैं, तो हम इस फर्स्ट स्टेटमेंट से इस रिएक्शन का क्या निकाल लेंगे, रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो रेट कांस्टेंट जो आएगा वो आएगा 2.303। आपका जो टाइम लग रहा है वो 200 आवर्स लग रहा है, इनटू लॉग जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी गई है वो 1 ग्राम है और जो कंसंट्रेशन 200 आवर बाद है वो 1.25 ग्राम है। और अगर आप इस नंबर को कट करोगे तो ये आपके पास 8 आएगा और log 8 3 टाइम्स ऑफ log 2 होता है और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 0.3010। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 3.3010 इंटू 3 डिवाइड बाय 200। और ये नंबर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाता होता है 6.93 इंटू 3 डिवाइड बाय 200 आर। तो इस अप्रोच से आप रिएक्शन का क्या कैलकुलेट कर सकते हो, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो और रेट कांस्टेंट के यूनिट होंगे जो वो पर आर होंगे। एक तो इस मेथड से आप इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल सकते थे। दूसरी आप अप्रोच यहाँ पे ये लगा सकते थे कि जो फर्स्ट ऑर्डर की किनेटिक्स होती है उस किनेटिक्स में nth हाफ लाइफ के बाद जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बचती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2n होता है। ठीक है, इस अप्रोच से भी आप इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको इस अप्रोच से नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता लग जाएंगे और हाफ लाइफ का नंबर पता चलते ही आप फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन को यूज़ करके के निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी अप्रोच आप अगर यूज़ करोगे, पहले यहाँ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता चलेंगे, टोटल टाइम पता है तो एक हाफ लाइफ का टाइम पता चल जाएगा, उस हाफ लाइफ को यूज़ करके आप के निकाल सकते हो। और एक सीधा यहाँ से आपको एक भी और भी आइडिया मिल रहा है कि सब्सटेंस हमें 1 ग्राम दिया हुआ है, फर्स्ट हाफ लाइफ पे ये 0.5 ग्राम रह जाएगा, अगले हाफ लाइफ पे ये 0.25 रह जाएगा और अगले पे इसका भी हाफ कंज्यूम हो जाएगा तो ये 1.25 रह जाएगा। तो क्लियर कट जो पहली स्टेटमेंट है ना हमारी, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 3 हाफ लाइफ हो चुके हैं जब ये सब्सटेंस 0.125 तक डिके हो गया है।
तो 3 हाफ लाइफ का मतलब ये हो गया कि इसका एक हाफ लाइफ 200 आवर्स बाई 3 है। अगर हाफ लाइफ 200 आवर बाई 3 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके के निकालोगे तो यही आपका आंसर आएगा। तो किसी भी अप्रोच से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरे पार्ट में हमें टाइम निकालना था, भी कितने टाइम में ये 0.1 ग्राम तक डिके हो जाएगा। तो अगेन हम इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे तो अब हमने निकालना है यहाँ से टाइम। तो जो टाइम होगा वो होगा 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई ए। अब जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 1 ग्राम है, और जो हमें टाइम टी पे कंसंट्रेशन दी गई है, जहाँ तक हमने टाइम पता करना है वो 0.10 ग्राम है। तो हमने टाइम पता करना है, तो टाइम जो आएगा हमारा 2.303, जो के की वैल्यू है वो हमारे पास 0.693 इंटू 3 पर आवर डिवाइड बाई 200। ये 200 ऊपर चला जाएगा, लॉग बन जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन 1 ग्राम है और जिस टाइम तक हमने जाना है उस टाइम कंसंट्रेशन 0.1 ग्राम है, तो ये बन जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास सिर्फ ये फैक्टर रह जाएगा, और इस फैक्टर को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.5 के अप्रॉक्सीमेट आवर्स में आंसर। और क्लियरली ये हमें स्टेटमेंट्स ही पता था, 2 ऑप्शन तो आपके स्टेटमेंट्स ही कट हो रहे थे, क्योंकि 0.125 ग्राम रहने में 200 आवर लग रहे थे, तो नेचुरली 0.1 ग्राम रहने में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ए और बी तो नहीं थे आपके आंसर में, तो आंसर में सी और डी था, और कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो ऑप्शन सी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो ये रेडियो एक्टिव डिके से था, जिसको हमने फर्स्ट ऑर्डर की किनेटिक्स को अप्लाई करके क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है। और रेडियो एक्टिव डिके के लिए डिफरेंट बुक्स में सिंपलाइज करने के लिए एक्सप्रेशन में डिफरेंट नोटेशंस यूज़ की जा सकती हैं, बट मैंने एक सिंपल अप्रोच के थ्रू इसको फार्मूला को यूज़ करके, जो नॉर्मल केमिकल किनेटिक्स में यूज़ करते हैं, उसके थ्रू इसे सॉल्व किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13।